एक मूवी क्या इम्पैक्ट डाल सकती है पूरे समाज पे, वो आप देख सकते हो। लोग हैं ये तुलापुर पुणे के पास में। आज हम आ पहुंचे हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की यात्रा के दूसरे पड़ाव पे। अभी हम लोग हैं महाराष्ट्र के तुलापुर में, जो कि पुणे से 29 किलोमीटर दूर है। और यही वो जगह है जहाँ पे 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी। कैन यू बिलीव, उस समय पे छत्रपति संभाजी महाराज 31 ईयर्स के थे, जस्ट 31 ईयर्स के। और 31 वर्ष की आयु तक उन्होंने 120 युद्ध लड़े थे और कहते हैं उसमें से एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा। और वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराज के अपनों ने ही उनके साथ धोखा किया और उसके जरिए मुगलों ने संगमेश्वर में महाराज पे हमला कर दिया। संगमेश्वर से महाराज को ले जाया गया धर्मवीरगढ़। वहाँ का भी वीडियो मैंने बनाया है। वहाँ पे महाराज को 29 डेज तक कंटिन्यू टॉर्चर किया गया। धर्मवीरगढ़ जो कि पेड़गांव में है, पेड़गांव से 90 किलोमीटर दूर तुलापुर में महाराज को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि वहाँ पे भी मराठा आर्मी हमला कर सकते हैं, महाराज को छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो महाराज को यहाँ पर लाने के बाद भी औरंगजेब नहीं थमा। उसने महाराज और कवि कलश को प्रताड़ित करना जारी रखा। और यहाँ पर तुलापुर में लाने के बाद भी महाराज और कवि कलश पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए गए, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, पर फिर भी महाराज ने अपना धर्म चेंज नहीं किया, औरंगजेब की कोई शर्तें नहीं मानी। और इसीलिए महाराज के नाम के पीछे लगा धर्मवीर, यानी कि जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और यहीं पे साथ में कवि कलश की भी समाधि है। कहा जाता है जितने भी टॉर्चर्स हुए हैं वो सबसे पहले कवि कलश में किए गए, ताकि महाराज वो सब टॉर्चर देखें और डर जाएं और औरंगजेब की शर्तें मान लें। वो जो नदी आ रही है वो इंद्रायणी नदी है। हाँ। जो संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है आळंदी में, उधर से वो इंद्रायणी नदी आती है। इधर भीमा और भामा ये दो नदियाँ आती है और आगे भीमा होके जाती है। त्रिवेणी नदी का संगम ऐसा होता है कि एक नदी गुप्त होती है और दो नदियाँ हमको दिखती है, एक नदी गुप्त रहती है। इसे हम तुम देखते हो तो इधर तुमको दो ही नदी दिखेगी। हाँ। और इधर से जाती भीमा जाती है। और हाँ। पंढरपुर में जो नदी है ना वही इधर से जाती है, उधर चंद्रभागा होती है। अच्छा। इधर हम भी देख रहे हैं, उधर चंदोगा मध्य कवि कलश महाराज की समाधि है। यहाँ पर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की समाधि है। औरंगजेब की फौज एक 5 लाख के ऊपर थी। औरंगजेब और संभाजी महाराज की जो फौज है, संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए जब वो जो प्रयत्न करेंगे, वो आमने सामने जब लड़ेंगे, तब औरंगजेब का विजय निश्चित था, क्योंकि उनकी फौज ज़्यादा थी। ये जो चेन साकड़ आप देख रहे हैं, ये वही साकड़ है, वही चेन है जिसके अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा गया था। माना जाता है गांव वालों को छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के साथ ये चेन्स मिली थी, ये साकड़ मिली थी। इन्हीं जंजीरों में हमारे महाराज को बांध के रखा गया था। और ये जंजीर भी तकरीबन 350 साल पुरानी है। तुलापुर में स्पेशली कोई फेस्टिवल्स के टाइम पे, कोई महाराज का कोई स्पेशल दिन होता है, उन्हीं दिनों पर इन जंजीरों को बाहर निकाला जाता है और दर्शन के लिए रखा जाता है। यहीं से 10 किलोमीटर दूर वाड़ू में भी छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। बट यहाँ पे जो समाधि है, कहा जाता है यहाँ पे महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, इसीलिए यहाँ पे महाराज की समाधि है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस जगह पे जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, भीमा, भामा और इंद्रायणी। इसी समाधि स्थल के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वही स्थान है, एग्जैक्ट वही लोकेशन है। और यहीं पे महाराज को
ब्रूटली टॉर्चर करने के बाद 40वें दिन औरंगज़ेब ने महाराज की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े करके इस नदी में डाल दिए थे। अगेन सेम थिंग हैपनिंग। आई डोंट नो व्हाई इन जगहों पर आकर मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस का उथल पुथल हो रहा है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं बता ही नहीं सकता। क्योंकि जिस जगह अभी मैं बैठा हूँ इस जगह पे औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े करके इस त्रिवेणी संगम में, जहाँ पे भीमा, भामा और इंद्रायणी 3 नदियों का संगम है, यहाँ पर मुझे बोलने में भी मेरी ज़बान है वो अटक रही है। उनके शरीर के टुकड़े करके यहाँ पे फेंक दिए थे। औरंगज़ेब ये चाहता था मराठाओं के लिए गुड़ी पाड़वा बहुत बड़ा त्यौहार होता है, नया साल होता है मराठियों के लिए। गुड़ी पाड़वा के दूसरे दिन छत्रपति संभाजी महाराज का शीश कलम करके भाले पे लटका कर पूरे गांव में, तुलापुर में मुझे यहाँ आके एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को जिन लोगों ने उठाया था उन लोगों का सरनेम आज उछले है। जिन लोगों ने उनके शरीर को सिला था और दाह संस्कार किया था उन लोग का सरनेम आज शिवले है, क्योंकि उन्होंने उस शरीर को सिला था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी और उन लोग से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो बहुत बड़ी बात है।